देश भर में लहराया जा रहा है तिरंगा। लखनऊ में सीएम योगी ने ध्वजारोहण किया। सीएम योगी का बच्चों के प्रति लगाव दिखा। बच्चों को बांटी चॉकलेट, खिंचवाई तस्वीरें। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के घर पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। जयपुर में राज्यपाल ने फहराया तिरंगा। मुख्यमंत्री भजनलाल भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फहराया राष्ट्रध्वज। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अपने घर पर तिरंगा फहराया। एकता, अखंडता के मूल्यों पर निष्ठा की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर में राष्ट्रध्वज फहराया। परेड की सलामी ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। बोले, विविधता में एकता की याद दिलाता है झंडा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गणतंत्र दिवस पर उज्जैन में झंडा वंदन किया। डॉक्टर यादव ने लोगों को दी गणतंत्र दिवस की बधाई। कटक में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने फहराया तिरंगा। कहा, 2036 तक टॉप 5 राज्यों में आएगा ओडिशा। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता ने गणतंत्र दिवस पर दी शुभकामनाएं। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश के जवानों को किया सलाम। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने घर पर ध्वज फहराया। स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। विदेश मंत्री जयशंकर ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। घर पर तिरंगा फहराया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। देशभक्ति का संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने घर पर ध्वजारोहण किया। शुभकामनाएं। लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी के घर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के घर दोनों जगहों पर झंडा वंदन किया और शुभकामनाएं। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने हैदराबाद में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने अपने कार्यालय पर झंडा वंदन किया। कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं। हरिभाऊ बागड़े ने सुबह 9:30 बजे ध्वजारोहण किया। परेड का निरीक्षण किया। जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम पटना में किए गए। यूपी विधानसभा के सामने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने झंडा वंदन किया। परेड का आयोजन हुआ। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बनासकांडा में फहराया तिरंगा। झंडे को दी सलामी। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने सेंट्रल स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तमिलनाडु में राज्यपाल आरएन रवि ने फहराया तिरंगा। मुख्यमंत्री मौजूद। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है 77वां गणतंत्र दिवस। तीनों सेनाओं के शौर्य की झलक दिखी। झांकियों ने बढ़ाया देश का गौरव। 100 कलाकारों ने विविधता में एकता की थीम पर परेड को लीड किया। म्यूजिकल परफॉर्मेंस ने देश की एकता, सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित किया। ध्वज फॉर्मेशन में 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 MI-17 1V हेलीकॉप्टर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए गुजरे। ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत ने किया नेतृत्व। कर्तव्य परेड पर 30 झांकियां निकली। 90 मिनट तक चला समारोह। परेड का नेतृत्व परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनेश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया ने किया। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार के लिए गौरवशाली विजेता इसमें शामिल हुए। वायुसेना के 29 एयरक्राफ्ट ने किया फ्लाई पास्ट। इनमें 16 फाइटर जेट, 4 ट्रांसपोर्ट विमान, 9 हेलीकॉप्टर शामिल।
हेलीकॉप्टर ध्रुव के द्वारा प्रहार फॉर्मेशन का प्रदर्शन, कर्नल विजय प्रताप ने किया इसका नेतृत्व। T-90 भीष्म और मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन सलामी मंच के सामने से गुजरे। कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर ने किया प्रदर्शन। धनुष गन सिस्टम, अमोघ एडवांस टोइड आर्टिलरी गन सिस्टम का प्रदर्शन, सुपरसोनिक ब्रह्मोस वेपन सिस्टम परेड में दिखाए गए। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर की झांकी, ऑपरेशन सिंदूर के संचालन को संक्षेप में दर्शाया। पांचवीं शताब्दी का जहाज भी शामिल, जिसे अब INSV कौंडिल्य नाम दिया गया। INS विक्रांत भी परेड में दिखा। INS हिमगिरी, INS उदयगिरी, एक कलवरी कैटेगरी की पनडुब्बी, GSAT-7R कम्युनिकेशन सैटेलाइट का प्रदर्शन। मार्चिंग दस्ते के साथ तालमेल बिठाते हुए स्पीयर हेड फॉर्मेशन में 2 राफेल, 2 MiG-29, 2 Su-30 और 1 जगुआर का रोमांचक फ्लाइट पास्ट। तीनों सेनाओं की वेटरन्स झांकी, जिसका थीम संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक वॉर मशीनों को दिखाया गया। गणतंत्र दिवस के इतिहास में पहली बार 2 चीफ गेस्ट, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा शामिल। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मौजूद, अशोक चक्र से सम्मानित। बर्फबारी ठंड के बीच सिक्किम में 16,000 फीट पर जवानों ने तिरंगा फहराया, जोश हाई। कड़ाके की ठंड -5 डिग्री सेल्सियस तक जमा देने वाले तापमान के बीच अनुशासन के साथ गणतंत्र दिवस। भारी बर्फबारी, कड़ाके की ठंड के बाद अधिकारी, सुरक्षा बल, प्रतिभागी राष्ट्रीय अवसर को मनाने के लिए हुए इकट्ठा। संघ शताब्दी वर्ष पर मुजफ्फरपुर में मोहन भागवत ने किया ध्वजारोहण, कर्तव्य बोध पर दिया जोर। बस्तर के 47 गांवों में पहली बार ध्वजारोहण, 53 नई कैंप्स में राष्ट्रीय पर्व मनाया गया। पोरबंदर में 25 वर्षों से भूमध्य सागर में नेशनल डे मनाया जा रहा है। तैराकों ने झंडा फहराकर 26 जनवरी मनाई। वडोदरा की युवा तैराकों ने देशभक्ति की पेश की मिसाल, तिरंगा हाथ में लेकर तैराकी। केरल के लाल चौक पर तिरंगे में रंगे लोग, देशभक्ति का जोश दिखा। गणतंत्र दिवस पर पंबन ब्रिज तिरंगे की रोशनी से जगमग हुआ, शानदार दृश्य दिखा। गणतंत्र दिवस पर विश्वनाथ मंदिर में राष्ट्रभक्ति और शिव भक्ति का जबरदस्त मिलन, भारत माता की हुई पूजा। महाकाल मंदिर में भस्म आरती में 3 रंग के तिलक से सजे बाबा, तिरंगी रोशनी से जगमगाया शिखर। पौनी अमावस्या के बाद शिविर के बाहर बैठे स्वामी शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद जी ने किया ध्वजारोहण। लखनऊ में छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम में योगी का अखिलेश पर कटाक्ष, 12 बजे तक सोकर उठने वाले अखिलेश यादव ने किया योगी पर पलटवार, बोले कुछ लोग सोकर उठ जाते हैं लेकिन जाग नहीं पाते। यूपी के झांसी में फसल बीमा और मुआवजा घोटाले के विरोध में सैकड़ों किसानों ने 100 किलोमीटर पैदल मार्च किया। बांग्लादेश के मेमनसिंह में बर्बरता से हुई हिंदू युवक दीपू दास की मॉब लिंचिंग और हत्या के मामले में एक और गिरफ्तार, अब तक कुल 22 लोग गिरफ्तार। लखनऊ के KGMU में मज़ारों के खिलाफ जारी नोटिस को लेकर भारी विरोध, समाजवादी समर्थकों ने किया विरोध। मज़ारों को बचाने के लिए सरकार को ज्ञापन सौंपने की घोषणा, कानूनी दायरे में सुरक्षित रखने का संकल्प। प्रयागराज माघ मेले में गणतंत्र दिवस की रौनक, संतों ने ध्वजारोहण किया।
यूपी के मिर्जापुर में जिम जिहाद मामले की जांच तेज, एक और आरोपी लकी अली की तलाश। मिर्जापुर धर्मांतरण मामले का मास्टरमाइंड इमरान 14 दिन की जेल में, दिल्ली से किया गया था गिरफ्तार। इमरान के विदेशी नेटवर्क का खुलासा, उसके जरिए फंड आने की आशंका। राजस्थान के नागौर में 10,000 किलो विस्फोटक जब्त, आरोपी गिरफ्तार। फार्म हाउस में रखा था 10,000 किलो विस्फोटक, इसके तार जोड़ने की पुलिस कर रही है कोशिश। कोलकाता के दक्षिण 24 परगना में गोदाम में भीषण आग, 12 गाड़ियों ने आग बुझाई। यूपी के हाथरस में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी कार को मारी टक्कर, 1 की मौत, 5 घायल। मेरठ में टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान पूर्व एमपी के फर्जी पास लगी 8 गाड़ियां पकड़ी गईं, 5 को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के बिजनौर में ससुराल आए व्यक्ति की पेड़ से लटकी लाश मिली, पुलिस कर रही है जांच। चंबा के भरमौर में ट्रैकिंग पर गए 2 युवक लापता, एक का शव मिला, दूसरे की तलाश जारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक युवक को बेरहमती से मारता दिखा दबंग, वीडियो वायरल। उन्नाव में चलती कार के गेट पर लटककर खतरनाक स्टंट करते लड़के लड़की का वीडियो वायरल, पुलिस ढूंढ रही है। अंबिकापुर के स्कूल में बच्चों से रिहर्सल के दौरान साउंड स्पीकर हुआ गुम, हेडमास्टर ने बच्चों पर चोरी का आरोप लगाते हुए टीसी देने की धमकी दी। दार्जिलिंग में जंगल में ट्रैप कैमरों में कैद हुए तेंदुए। मुंबई के बोरी गांव में बाड़े की जाली में फंसा तेंदुआ, बड़ी मेहनत के बाद किया गया रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सीआरपीएफ कैंप में लगी भीषण आग। लखनऊ में कार थार के पहियों के नीचे 25 मिनट तक फंसा रहा व्यापारी, चीख पुकार सुनकर लोगों ने बचाया। यूपी के मऊ में पुलिस मुठभेड़ में सराफा लूट के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर 10 लाख रुपए के जेवर, तमंचा बरामद किया। मुजफ्फरपुर में टाइल्स दुकान में हथियार के बल पर लूट हुई, 4 लोगों ने लूटा, मोबाइल छीना, कैश लेकर फरार। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 12.5 करोड़ की ड्रग्स बरामद, 4 गिरफ्तार। बैंकॉक से आई लड़की लाई थी ड्रग्स। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चलती कार में अचानक लगी आग। झांसी में भीषण हादसा, 2 ट्रकों की टक्कर में कैबिन में फंसा चालक, पुलिस ने बचाया। देहरादून के चकराता में 2 सड़क हादसों में 15 वर्ष के बच्चे समेत 3 की मौत, 5 घायल। बिजनौर में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, 7 वर्ष के 2 मासूम बच्चों के साथ अकेले रहती थी। महाराष्ट्र के कल्याण में आरपीएफ जवान की तत्परता से बची बुजुर्ग यात्री की जान, बड़ा हादसा टला। यूपी के गाजीपुर में प्रेमी ने प्रेमिका की ईंट से कुचलकर हत्या की, पुलिस ने गिरफ्तार किया। एमपी के आगर मालवा में अस्पताल में से युवक का अपहरण। भोपाल में एक ही बाइक पर 7 लड़के सवार हुए, पुलिस ढूंढ रही है, नियमों की इन्होंने धज्जियां उड़ाई। अलीगढ़ में स्पा सेंटर में चल रहा था देह व्यापार, पुलिस ने 10 लड़कियों को गिरफ्तार किया। कानपुर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में जच्चा बच्चा वार्ड में आवारा कुत्ता घूमता दिखाई दिया। तीसरे T20 मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया, 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 से आगे। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 154 रनों का लक्ष्य दिया, भारत ने 10 ओवर रहते जीता मैच।
अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों में 68 रन, भारतीय कप्तान सूर्य कुमार ने 26 गेंदों में ताबड़तोड़ 57 रन बनाए। गेंदबाजों में बुमराह ने 3 विकेट लिए, रवि बिश्नोई, हार्दिक पांड्या ने 2-2 विकेट लिए। आईसीसी की चेतावनी के बाद टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान ने जल्दी से टीम का ऐलान किया।